नमस्कार, एसवीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 फरवरी गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 7 करोड़ 80 लाख करोड़ सोने के सिक्के, दिल्ली एयरपोर्ट पर 10 किलो से ज्यादा सोना। गहलोत राज के जिले खत्म करने पर विधानसभा में हंगामा। रेहड़ी पटरी वालों के पक्ष में आए पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत। 24 फरवरी को बिहार दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। पंजाब में सुबह सुबह बड़े कांग्रेस नेता के घर आईटी की रेड। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 यात्रियों के पास से 7 करोड़ 80 लाख रुपए मूल्य के सोने के सिक्के जब्त किए गए हैं, जिसका वजन 10 किलोग्राम से ज्यादा बताया जा रहा है। आरोपी कश्मीर के रहने वाले हैं। सीमा शुल्क विभाग ने बताया कि आईजीआई एयरपोर्ट नई दिल्ली के कस्टम विभाग की एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने 5 फरवरी को फ्लाइट में आए कश्मीर के 2 पुरुषों यात्रियों को रोककर उनसे 10 किलोग्राम सोना बरामद किया, जिसकी कीमत लगभग 7 करोड़ 80 लाख रुपए है। गहलोत राज की जिले खत्म करने के मुद्दे पर कांग्रेस ने शून्यकाल के दौरान विधानसभा में जमकर हंगामा किया। कांग्रेस विधायक सुरेश मोदी और रामकेश मीणा के मामला उठाने के बाद कानून और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के जवाब पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सवाल उठाए। कांग्रेस विधायकों ने वेल में आकर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ता देख स्पीकर ने 12:36 पर सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक स्थगित कर दिया। कांग्रेस विधायक सुरेश मोदी और रामकेश मीणा ने स्थगन प्रस्ताव के जरिए मामला उठाते हुए नीम का थाना और गंगापुर सिटी जिलों को खत्म करने पर सवाल उठाए। सुरेश मोदी ने कहा, पिक एंड चूज की नीति के आधार पर जिले खत्म किए गए हैं। जिलों के रिव्यू के लिए बनी पंवार कमेटी ने सब जिलों का दौरा किया, लेकिन वह कमेटी नीम का थाना नहीं आई। कोई मापदंड अपनाने की जगह राजनीतिक आधार पर जिले खत्म किए गए हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वर्ष 2014 में तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दौरान रेहड़ी पटरी वालों को विशेष क्षेत्र तय करके वहां पक्की जगह देने के उद्देश्य से पथ विक्रेता अधिनियम बनाया गया था, जिसे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के केंद्र में आने के बाद सही तरीके से लागू नहीं किया गया। अशोक गहलोत ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि उन्हें जयपुर के रेहड़ी पटरी विक्रेता यूनियन के प्रतिनिधियों ने अपनी व्यथा बताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 24 फरवरी को भागलपुर दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान वे किसानों के साथ संवाद करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान वे किसानों के साथ संवाद करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री भागलपुर से किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त जारी करेंगे, जिससे बिहार के 80 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। उन्होंने यह भी बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड की राशि अब 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। कपूरथला से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री राणा गुरजीत सिंह के घर पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। विभाग ने आज सुबह राणा गुरजीत सिंह के विभिन्न ठिकानों पर छापे मारे। जानकारी के अनुसार आज सुबह करीब 6 बजे राणा गुरजीत सिंह के घर समेत विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की गई। आयकर विभाग ने राणा गुरजीत सिंह के पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के करीब 35 ठिकानों पर छापेमारी की। विभाग राणा गुरजीत सिंह की संपत्ति और आय की विस्तृत जांच कर रहा है। राजस्थान के 9 जिलों में 10,746 लोग ऐसे हैं जिनकी पहचान गुलाबी और नीले कार्ड से होती है। इन कार्ड को जेनेटिक काउंसलिंग आईडी कार्ड माना जाता है। ये लोग आपस में शादी तक नहीं कर सकते। इन्हें लाइलाज सिकल बीमारी के रोगी हैं। यह रोग इतना खतरनाक होता है कि खून में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ने नहीं देता और शरीर के अंगों को धीरे धीरे बहुत कमजोर कर देता है। इससे कम उम्र में मौत हो जाती है। पिछले 1 साल से चल रहे सर्वे में राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बाना व उदयपुर जिलों में 2,980 लोग पॉजिटिव मिले और 7,766 लोगों में इसके प्रारंभिक लक्षण हैं। सीकर जिले में खाटू श्याम में 28 फरवरी से शुरू होने वाले 12 दिवसीय फाल्गुन मेले की तैयारियां शुरू हो गई है। मेले में देश दुनिया से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुगम राह करने के लिए श्री श्याम मंदिर कमेटी सहित पुलिस व प्रशासन ने कमर कस ली है। लखी मेले में बैरिकेडिंग लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस बार लखी मेले में नवाचार किया गया है। नगर पालिका के पास सिंगस मोड़ पर मुख्य मेला मार्ग के प्रवेश द्वार को तोरण द्वार की जर्ज पर गेट बनाकर विद्युत रोशनी से आकर्षक रूप सजाया गया है। उत्तर प्रदेश में इटावा जिले के बकेवर इलाके में दिल्ली से महाकुंभ जा रही बस के गुरुवार भोर एक ट्रक से टकरा गई। इस भीषण हादसे में 40 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। घायलों को मुख्यालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। इनमें से 4 को नाजुक हालत में सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक ड्राइवर को नींद आ जाने के कारण बस आगे चल रहे ट्रक से जा टकराई। घायलों में 4 श्रद्धालुओं की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने इस बार 8वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर कई नियमों में बदलाव किए हैं। इस बार 8वीं के विद्यार्थी को 100 में से 33 अंक लाने होंगे। अगर इससे कम अंक आए तो पूरक परीक्षा से देनी पड़ेगी। इसमें पास होने पर ही उसे 9वीं कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। अगर पूरक परीक्षा में भी पासिंग मार्क हासिल नहीं किए तो फेल भी किया जा सकता है। विद्यार्थियों के प्रदर्शन का आकलन 100 अंकों के आधार पर किया जाएगा।
इसमें से 80 अंक लिखित परीक्षा के होंगे, जबकि 20 अंक सत्रांक के निर्धारित किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले सप्ताह झारखंड की 2 दिवसीय यात्रा करेगी और यहां एक कार्यक्रम में भाग लेगी। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति 14 फरवरी को रांची पहुंचेगी और अगले दिन यानी 15 फरवरी को BIT मेसरा के हीरक जयंती समारोह में भाग लेगी। संस्थान में शैक्षणिक उत्कृष्टता, शोध और तकनीकी नवाचार के 70 साल पूरे होने का जश्न मनाया जाएगा। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने बीते बुधवार को राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियों की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। आधिकारिक बयान के अनुसार उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। बांसवाड़ा जिला खेल स्टेडियम में वॉकिंग और जॉगिंग करने के लिए अब 1 मार्च से पैसे देने होंगे। इस संबंध में पे एंड प्ले स्कीम के तहत राज्य क्रीड़ा परिषद ने निर्देश जारी किए हैं। साथ ही शुल्क भी निर्धारित किया गया है। इसके तहत वॉकिंग जॉगिंग ट्रैक पर घूमने के लिए आने जाने वाले व्यक्तियों से प्रतिमाह 300 रुपए शुल्क लिया जाएगा, लेकिन त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक शुल्क पर एकमुश्त जमा करवाने पर क्रमशः 10, 25 और 50% की छूट दी जाएगी। इतना ही नहीं, स्टेडियम में प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ियों से भी शुल्क लेने का प्रावधान किया गया है। वेस्टइंडीज की टीम सितंबर में भारत दौरे पर आएगी। इस दौरे में कैरेबियन टीम से 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेलेगी। क्रिकेट वेस्टइंडीज ने बुधवार को 2025 के शेड्यूल का ऐलान किया है। इसके अनुसार वेस्टइंडीज की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन के 2025-27 साइकिल की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज से करेगी। इसमें 3 टेस्ट और 5 T20 मैच खेले जाएंगे। कंगारू टीम करीब 10 साल बाद कैरिबियाई दौरे पर जा रही है। टीम ने आखिरी दौरा 2015 में किया था। बीकानेर के केसरदेसर गांव में 2 सांडों की लड़ाई में एक युवक की मौत के मामले में अदालत ने पंचायत समिति और राज्य सरकार को दोषी माना है। मृतक के परिजनों को मुआवजे के रूप में 33,22,000 रुपए के भुगतान के आदेश दिए हैं। फैसला बीकानेर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया है। मामला यह है कि 21 मई 2018 को बीकानेर के केसरदेसर जाटान गांव निवासी 40 वर्षीय आशाराम सुथार अपने घर जा रहा था। इस दौरान सुबह 9:30 बजे गली में लड़ रहे 2 सांडों ने आशाराम को जोरदार टक्कर मार दी। इससे उसकी मौत हो गई। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ग्राम पंचायत केसरदेसर जाटान और राजस्थान सरकार को दोषी माना। 12 में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के एक अधिशासी अभियंता ने दूसरे अधिशासी अभियंता के DDO पावर का इस्तेमाल करते हुए अनियमितता पूर्वक 1 करोड़ 20 लाख का भुगतान कर दिया। संबंधित अधिशासी अभियंता को इस बारे में पता चला तो उसके होश उड़ गए। आनन फानन में कारण बताओ नोटिस जारी कर जांच शुरू कर दी गई है। गत 15 जनवरी को अधिशासी अभियंता विनोद कुमार मीना को अधीक्षण अभियंता झालावाड़ वृत्त कार्यालय के अधीन परियोजना खंड कार्यालय 12 में लगाया गया था। मीना ने 17 जनवरी को अधिशासी अभियंता प्रकाशवीर नाथानी से कार्यभार ग्रहण किया। इसके बाद तबादले की दूसरी सूची जारी हुई। इसमें विनोद को नगर परिषद झालावाड़ और राजीव कुमार सिंघल को 12 लगा दिया गया। इसी दौरान यह खेल खेला गया। टिडवाना में किसानों की सिंचाई समस्या का समाधान करने के लिए उद्यान विभाग ने बड़ी पहल की है। विभाग फार्म पॉन्ड की सिंचाई के लिए किसानों को 60% अनुदान पर सोलर पंप उपलब्ध करवा रहा है। उद्यान विभाग के उप निदेशक हरिओम सिंह राणा ने बताया कि वर्ष 2024-25 के लिए जिले में 1000 सोलर पंप लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 264 किसानों के खेतों पर सोलर पंप स्थापना के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं, जबकि 736 सोलर पंप स्थापना के लक्ष्य अभी शेष हैं। फार्म पॉट योजना के तहत इस तालाब में लगभग 12 लाख लीटर वर्षा जल का संग्रहण किया जा सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।